बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से कैसे मुख्तलिफ है। इन वीडियोस को ना सिर्फ ये सोच कर बनाया जाता है कि इनको स्टूडेंट्स देख सकें, बल्कि ये सोच कर भी बनाया जाता है कि वालिदैन भी इनको देख कर आगाही हासिल कर सकें। हम 12 डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो मैट्रिक को प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से डिफरेंशिएट करता है। नंबर 1, मैट्रिक एक फर्स्ट फॉर्मल स्टेप है जो आप एक फॉर्मल हायर एजुकेशन की तरफ लेते हैं। मैट्रिक में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो डिफाइन करता है कि क्या आप आगे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आर्टिस्ट बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, या आप एक टीचर बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सब्जेक्ट चूज करना मैट्रिक में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसको इन बुनियाद पर नहीं चूज करना चाहिए कि मेरे दोस्त कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मैंने भी कंप्यूटर चूज करना। नंबर 2, मैट्रिक से पहले आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कूल स्पेसिफिक होता है और हर स्कूल का एक डिफरेंट सिलेबस और कुछ डिफरेंट बुक्स होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। स्कूल डिफाइन करता है कि वो क्या पढ़ाना चाहता है और कितनी डेप्थ तक पढ़ाना चाहता है, बट मैट्रिक में आकर एक यूनिफॉर्मिटी होती है जहाँ पर हर बच्चे ने वो सिलेबस पढ़ना है जो रिस्पेक्टिव बोर्ड ने सेट किया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, और हर स्कूल वही सेम सिलेबस पढ़ाता है। So uniformity is the second thing which comes with metric. Number 3, external evaluation. मैट्रिक से पहले स्कूल अपने एग्जाम्स खुद सेट करता है और बच्चे उन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और स्कूल के इंटरनल टीचर्स वो एग्जाम चेक करते हैं और पेपर शोइंग भी होती है जिसमें बच्चे ये देख सकते हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया और कहाँ पे मार्क्स लूज किए। Metric is the first step normally for majority of the students into an external evaluation, जहाँ पे आपके एग्जाम एक्सटर्नल एग्जामिनर्स चेक करते हैं जिनको ना तो आपका नाम पता है, ना आपके वालिद साहब के पेशे का पता है और ना ही आपकी आइडेंटिटी का इल्म है। 4th पॉइंट है फेवरेटिज्म। हमने अक्सर अपने छोटे बहन भाइयों से सुना है और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि फलां बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो टीचर हैं और टीचर्स उसको ज़्यादा अच्छे नंबर देते हैं और 1-2 नंबरों की वजह से वो फर्स्ट आ जाता है और मैं सेकंड आता हूँ। सो अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन इज दैट दिस इज फेवरेटिज्म का एंड मैट्रिक में आकर हो जाता है। आपके एग्जाम्स एक सेट पैटर्न के ऊपर ऐसे टीचर्स चेक करते हैं जिनको आपकी आइडेंटिटी का इल्म नहीं है। So they don't do any favoritism. Rather, it's done based on a grading criteria. 5th point is uncertainty associated with the grading. मैट्रिक से पहले जो भी ग्रेडिंग होती है हम सब उसको देख सकते हैं, अपने एग्जाम्स को चेक कर सकते हैं, टीचर्स के साथ बहस कर सकते हैं कि आपने इधर मार्क्स काटे तो क्यों काटे और कहाँ पे आपने मार्क्स लूज किए और कहाँ पे मार्क्स गेन किए। बट इन मैट्रिक आप अपने एग्जाम्स नहीं चेक कर सकते। जैसे कि हमने सुना होता है अपनी सीनियर से और हमने खुद भी ऑब्जर्व किया होता है कि वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद आवर एग्जाम्स द वे वी अटेम्प्ट देम, क्योंकि अगर एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़ के आया होगा सो ही वोंट गिव यू गुड ग्रेड्स। सो आपने अपने एग्जाम्स को ऐसे अटेम्प्ट करना होता है एग्जामिनर मजबूर हो जाए कि वो आपको बेहतर से बेहतरीन मार्क्स दे। 5th पॉइंट इज कंप्लीट बुक फॉर ईच साइंस सब्जेक्ट। मैट्रिक से पहले आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन फॉर साइंस सब्जेक्ट्स एक बुक होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर हर एक चीज़ मिक्स होती है। बट मैट्रिक में आते साथ ही हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक बुक होती है और हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट एग्जाम होता है। मैट्रिक से पहले जिन चीज़ों को आप चॉइस पे छोड़कर पास हो सकते थे, बट नाउ देयर इज नो स्केप। आपको फिजिक्स को भी उतना ही टाइम देना है, केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना है और बायो को भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक कंप्लीट एग्जाम होगा जिसमें यू हैव टू आउट परफॉर्म। 7th पॉइंट इज
प्रैक्टिकल नोटबुक्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। मेजॉरिटी ऑफ हमारे स्कूल्स के अंदर मैट्रिक से पहले प्रैक्टिकल नोटबुक और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लैब्स नहीं है। मैट्रिक में आते साथ आपको प्रैक्टिकल्स साइड बाय साइड परफॉर्म भी करने होते हैं, उनको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना भी होता है और साल के एंड पे आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एडेड burden on the students other than the theory exams. Eighth point is concept of key books. मैट्रिक से पहले की बुक्स का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं है। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप उसको घर में जाकर रिवाइज करते हैं। जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स घर में नहीं पढ़ा सकते वो ट्यूशन्स पढ़ते हैं, बट कोई सेट की बुक्स नहीं है जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जबकि मैट्रिक में आते साथ आपको मुख्तलिफ पब्लिशर्स की बेतहाशा की बुक्स नजर आएंगी। नाइन्थ पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एग्जाम्स। मैट्रिक से पहले देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एग्जाम्स। एग्जाम्स आते हैं और आप उनको अटेम्प्ट करते हैं विदाउट नोइंग कि पिछले साल क्या आया था। जबकि मैट्रिक में आते साथ आपके सामने पिछले 10 साल 20 सालों के एग्जाम्स पड़े होते हैं जिनको आप रिव्यू कर सकते हैं, आप उनको सॉल्व करके मार्क करवा सकते हैं टीचर्स से। जहां पर ओल्ड एग्जाम्स और की बुक्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, वहां पर अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आगे जाकर बच्चों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। 10th point is introduction of professional academies for preparation. मैट्रिक से पहले एकेडमीज का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अगर किसी ने ट्यूशन पढ़नी है तो या तो आप किसी टीचर के पास उनके घर पढ़ने जा रहे हैं या कोई टीचर आपको घर आकर पढ़ा रहा है। जबकि मैट्रिक के अंदर बेतहाशा एकेडमीज हैं जो पढ़ाती हैं और एक कंपटीशन की फिजा क्रिएट होती है। 11th point is the race between schools and academies. मैट्रिक से पहले चूंकि एग्जाम्स इंटरनली कंडक्ट किए जाते हैं तो किसी को कुछ नहीं पता कि आपका स्कूल कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैट्रिक में आकर एक सेट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर स्कूल्स का और एकेडमीज का आपस में कंपटीशन होता है। एक नंबर रेस है जहां पर everyone wants to win. 12th point is the stress level, the increase in stress level. जब आप मैट्रिक में, 9th में, 10th में और इवन जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बोर्ड के एग्जाम्स अटेम्प्ट करने जाएंगे, सो यू विल ऑब्जर्व के योर स्ट्रेस लेवल इज वेरी हाई। आपको रोजाना ऐसे फील होगा कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं और आपकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। इफ यू आर अनएबल टू टैकल द स्ट्रेस properly and it takes a toll on your health, so it will definitely affect your results. So other than जो आपकी स्टडीज हैं, आपको और आपके पेरेंट्स को आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये चंद पॉइंट्स थे जिन पे आज हमने बात की और इनमें से हर पॉइंट अपने अंदर एक पूरा दरिया है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है और सीखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और इसमें शेयर किया हुआ नॉलेज पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेलिवेंट लोगों के साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें और अगर हमने कोई चीज़ मिस की है सो प्लीज़ डू शेयर इट विद अस so we can talk over it. See you in the next video, inshallah.